स्टूडेंट हुआ करती थी, आज एंटरप्रेन्योर हूँ और आज इस लेवल पे हूँ जिसे हम ड्रीम लेवल बोलते हैं फॉरएवर बिजनेस के अंदर, राइट? दैट इज मैनेजर लेवल। सो आई एम वर्किंग एज अ मैनेजर टुडे। एंड सबसे बड़ी बात ये कि जिनको देख करके मैंने अपना डिसीजन बनाया था बिजनेस के अंदर, आज वो ही पर्सनालिटी आप लोगों को भी इस ट्रेनिंग को प्रोवाइड करने वाली है। ठीक है, मैं अपनी बात बताऊं, जब मेरा असिस्टेंट सुपरवाइजर हुआ था उस टाइम पे मुझे मौका मिला था हमारे ग्रेट सीनियर से मिलने का, जिनकी आज ट्रेनिंग होने वाली है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब मैं उनको देखी थी, मैं आपको बता रही हूँ, उन्होंने मुझे बहुत अलग लेवल का इंस्पायर किया था। उस टाइम पे मैं 21 ईयर ओल्ड थी, सर भी 21 ईयर ओल्ड थे। ठीक है, मेरे पास डिग्री थी, उनके पास शायद डिग्री नहीं थी, वो समय स्टडी ही कर रहे थे, बट उनके पास उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ठीक है, उस टाइम पे सर का जो हाईएस्ट पे आउट था दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 4.5 lakhs एट द एज ऑफ 21। ठीक है, ऊपर से एक बड़ी अचीवमेंट ये थी कि वो उस टाइम पे एक्सयूवी 500 ड्राइव कर रहे थे। ठीक है, जो उन्होंने खुद खरीद रखी थी ऑलरेडी। ठीक है, उस टाइम पे एट द एज ऑफ 21, सोचो आज से 3 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, तो तब उनको देख करके मैंने डिसीजन बनाया था कि अगर इतनी कम एज में ये इतनी अच्छी अचीवमेंट ले सकते हैं तो डेफिनेटली मैं भी ले सकती हूँ, राइट? सो उनको देख के मैंने डिसीजन बनाया था। और आज अगर मैं आपको उनके अचीवमेंट्स बताऊं ना, आज तो मतलब अलग लेवल के अचीवमेंट्स हैं उनके पास। ठीक है, आज उन्हें इस सिस्टम में 5.5 साल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 5 साढ़े 5 साल का समय हो चुका है। और आज आई गेस उनकी एज 23 या 24 के आसपास होगी। लेकिन आप सोच के देखो, एट द एज ऑफ 24 मिनिमम ऑन एन एवरेज उनकी जो इनकम रहती है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 4.5 लाख रुपए होती है एवरेज इनकम। ठीक है, महीने की बात कर रही हूँ मैं। उसके बाद लगभग आज इनकी जो अचीवमेंट है, जो सबसे बड़ी अचीवमेंट सर ने अपने आप को गिफ्ट की है इस सिस्टम से, दैट इज BMW। ठीक है, जो आप देख सकते हो, जिसका फोटो आप लोगों के पास आया होगा ग्रुप्स में, आपने देखा होगा। ठीक है, वो ब्लू कलर की ब्लू ब्यूटी जो थी, ठीक है, जिसका फोटो हमने आपको शेयर किया था ग्रुप में, वो सर ने एट द एज ऑफ 24 खुद खरीद रखी। आप सोच के देखो यार, 24 साल के एज में BMW कितनी बड़ी बात है, राइट? और ये जो अचीवमेंट है, ये कोई छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है। इस अचीवमेंट का कॉस्ट है अप्रोक्सीमेटली 65 lakhs। सोच के देखो यार। ठीक है, आपने देखा है किसी 24 साल के इंसान को इतनी बड़ी गाड़ी चलाते हुए आज के डेट में? नहीं, राइट? उसके बाद सर के एसेट से अलग जो उन्होंने ऑलरेडी काफी टाइम से बिल्ड कर रखे, आप सोचो यार, 5 साढ़े 5 साल का एक्सपीरियंस है, जिसका निचोड़ आज वो हमें इस सेशन के अंदर देने वाले। ठीक है, तो ये सेशन फॉर श्योर आपको मिस नहीं करना चाहिए। सो आप जहां भी हो, जैसे भी पोजीशन में हो, अच्छी पोजीशन में जाके बैठ जाओ फटाफट, क्योंकि ये सेशन अब फाइनली स्टार्ट होने वाला है और मैं इनवाइट करने वाले हूँ हमारे ग्रेट सीनियर को। और हाँ, एक और चीज, खाली हाथ नहीं बैठना, अपने साथ डायरी पेन लेकर बैठना। ठीक है, तो अपने साथ डायरी और पेन ले आओ फटाफट और आके इस सेशन को फुर्सत से, पहली फुर्सत से आके अटेंड करो। ठीक है, आपको मिस नहीं करना ये सेशन आज के डेट में। ठीक है जी। सो मैं इनवाइट कर लेती हूँ, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ सर हमारे साथ आई गेस कनेक्टेड थे। ठीक है जी, सर हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। तो सर मैं आपको होल हार्टेडली, बहुत एक्साइटमेंट के साथ मैं आपको इनवाइट करने जा रही हूँ टू अर्शदीप सोडी सर। सर आपको मेरी वॉइस आ रही है, तो आप प्लीज टेक ओवर कर लीजिए इस सेशन को। जी अंचल, थैंक यू सो मच। इतनी आपने हाइप बनाने के लिए थैंक यू सो मच एंड वेलकम। गुड इवनिंग, कैसे हैं सारे? छत्तीसगढ़ से बहुत सारे लोग होंगे एंड अलग अलग एरिया से। कैसे हैं जी सारे? अच्छे से? बहुत अच्छे अच्छे फेसेस नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे। बहुत लोग बहुत सारी एक्साइटमेंट्स के साथ बैठे हुए हैं एंड बहुत सारे लोग एक होप से बैठे हुए हैं कि शायद पता नहीं आज एक आधी बात पता चल जाए, उस एक आधी बात से शायद हमारी लाइफ में कोई थोड़ी बहुत चेंज आ सकती है। और बहुत अच्छा लगता है कि जब आपकी वैल्यू अगले बंदे इतनी करते हैं कि आपको इतने लाइक कंसिडर करते हैं कि वो आपको अपनी लाइफ में इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बॉस, ये मैं अकेला, मेरे में पोटेंशियल नहीं था जो आप आज मुझे आप लोगों से मिल रहा है या मेरी टीम के मेंबर से मिल रहा है। मेरे में पोटेंशियल नहीं था इस चीज को अचीव करने का। ये तब हो रहा है जब मेरे पास एक प्लेटफॉर्म था, समझ रहे हैं? ये तब पॉसिबल है जब मेरे पास एक प्लेटफॉर्म था। ये तब पॉसिबल है जब मैं एक राइट डिसीजन राइट टाइम पे ले चुका था। ठीक है, आज हमारे साथ बहुत सारे ऐसे बंदे सेशन में होंगे जिनको शायद अभी इतनी क्लैरिटी नहीं होगी, या जिनको शायद अभी इतना कुछ पता नहीं होगा, यार पता नहीं यार कि ये काम हमारे को क्या कुछ दे सकता है या नहीं दे सकता है, या ऐसे ही चार दोस्तों ने बोला आजा भाई सेशन का पार्ट बन ले तो हम बन गए, है ना? तो बहुत सारे लोग हमारे में से ऐसे भी होंगे
जिनको इतनी रियलिटीज या इतनी क्लैरिटीज नहीं होगी, बट मैं आपको डेफिनेटली गारंटी देता हूं कि यार बहुत कुछ इस सेशन से लेके जा सकते हैं। मैं अपनी बात करूं, नाम मेरा अर्शदीप सिंह सोढी है, बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करता हूं। मैक्सिमम आप लोगों ने ये जो नाम है ये न्यूज़ों में सुनना होगा। इस एरिया से बिलोंग करता हूं जिस एरिया में मैक्सिमम इश्यूज होते हैं, मतलब हर महीने एक नया इशू आ जाता है, ठीक है ना। एंड अपनी बात करूं, एक बहुत अच्छे स्कूल से स्कूलिंग की, बोलते हैं ना एक घर वाले पेरेंट्स अपने बच्चे को बेस्ट तो बेस्ट देते हैं, मेरे पेरेंट्स ने भी बेस्ट तो बेस्ट दिया। बहुत अच्छे स्कूल से स्कूलिंग हुई। स्कूलिंग होने के बाद है ना, मैं आपको आज का जो हमारा टॉपिक है ना, आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिकली क्या है, वो ये है कि आपको बताना कि काम का हम पार्ट बन गए है ना। हमने एक डिसीजन बना के काम को शुरू कर दिया। अब शुरू करने के बाद आगे हम क्या स्टेप्स लें, जिन स्टेप्स तक हम कुछ, जैसे मेरी अचीवमेंट्स हैं छोटी छोटी या कोई और अचीवमेंट्स है, वैसी अचीवमेंट्स तक पहुंच पाए। और इन सेशंस में या इन ट्रेनिंग्स में आपने बहुत बार ट्रेनिंग्स देखी होंगी जिनमें आपको अलग अलग पीपीटीज बताई जाती होंगी, बट जो आज मैं आपको ट्रेनिंग बता रहा हूं ना, दैट इज फुली सोली ऑन माय एक्सपीरियंस। मैं आज आपको कोई पीपीटी नहीं बताऊंगा, मैं आपको आज कोई यहाँ पे रिटर्न में कोई लाइंस नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली मुझे पता है मैं नहीं तो कोई ना कोई सीनियर आपको वो चीज बताएगा ही बताएगा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हाउ आई स्टार्टेड, मैंने इस काम को शुरू कैसे किया। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जब आप किसी बंदे की स्टोरी सुनते हो ना, आप उससे इंस्पायर होते हो, और इंस्पायर होने के साथ साथ आप अपने अंदर बिलीफ में डालते हो कि यार अगर ये बंदा ये स्टेप्स फॉलो करने के बाद कामयाब हो सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकता। और आज मैं आपके साथ वो चीजें शेयर करूंगा जिन्होंने मुझे हेल्प किया यहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है ना। तो मैंने जिस कंसेप्ट के बारे में आज आपको बताया गया, या कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले आप इस सिस्टम के एसोसिएट हुए थे, ये सिस्टम मेरी लाइफ में 2016 में आया था। 2016 अप्रोक्सीमेटली आज से 5-5.5 साल पहले की बात है। 5.5 साल पहले मेरी लाइफ में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई जिसको एट द फर्स्ट मैंने इग्नोर कर दिया। इग्नोर क्यों किया? क्योंकि यार हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहां पे आपको कुछ मुफ्त में मिले ना मिले, एक चीज मुफ्त में मिल जाती है, उसको बोलते हैं सलाह। मतलब यहाँ पे आपको लोगों के ओपिनियंस, लोगों की सलाह एकदम ऐसे मुफ्त में मिल जाएगी, ठीक है ना। और हुआ मेरे साथ भी, जब मैंने इस काम के बारे में समझा या मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कंसेप्ट के बारे में बताया, और एट द फर्स्ट मैंने जब काम को समझा, मेरे माइंड में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें थी। क्योंकि जब बंदा कोई 10+2 करने के बाद कॉलेज आया होता है तो उसको नौकरी की कम टेंशन होती है, एंजॉयमेंट की ज्यादा टेंशन होती है ना। तो मैं एंजॉयमेंट करने के लिए आया था, कोई बर्डन नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी कि यार नौकरी को क्या करना, जो मिलती होगी मिल जाएगी, है ना। बट हाँ, पहले सेमेस्टर मैंने इग्नोर किया। पहले सेमेस्टर, दूसरे सेमेस्टर जब मुझे मेरे फिर उस फ्रेंड ने इस कंसेप्ट के बारे में बताया, तो हुआ क्या, मैंने एक चीज समझी कि यार शायद ये जो कंसेप्ट बता रहा है ये मेरी लाइफ में एक चेंज ला सकता है। बट हुआ क्या, मैंने सजेशन ली, मैंने अपने एक फ्रेंड से सजेशन ली, और जो मेरा फ्रेंड था उसने मुझे ये सजेशन दी कि यार ऐसे कंपनियां बहुत आती हैं बहुत जाती हैं, तो इन कंपनियों के साथ काम करने का कोई फायदा नहीं है। अब देखिए, समझने वाली बात है, हमारी मेंटालिटी क्या होती है। एक बंदे ने बैठ के अंदर घंटा मुझ पे काम किया, घंटा मुझे समझाया, 1 घंटा लगा के प्रॉपरली मुझे समझाया कि काम क्या होता है, तू इसका क्या बेनिफिट ले सकता है। मेरे को पूछा कि भाई तेरे को भी डाउट्स है, मुझे बता। बट ऑन द अदर हैंड साइड, मेरा बाहर एक दोस्त था जो कैंटीन पे चाय पी रहा था, मैं उसके पास जाता हूँ, भाई मुझे बता मैं काम करूं या ना करूं। मुझे बोलता है इस काम में कुछ नहीं रखा, और मैं बोलता हूँ भाई जो तू बोल रहा है वो सही है। और ऐसा नहीं है कि मेरे घर पे BMW मर्सिडीज खड़ी थी, नहीं, मेरे पास खुद की स्कूटी भी नहीं थी, समझ रहे हो। लेकिन मुझे मेरे दोस्त ने बोला कि अर्श ये काम तक कुछ नहीं देते हो तो कोई फायदा नहीं इन कामों को करने का। और मेरे माइंड में भी ये चीज रहा कि यार नहीं, मेरा दोस्त बोल रहा है, ये जेन्युइन सलाह देगा मुझे। और हुआ क्या, मैं ऑन द अदर हैंड साइड, उस दोस्त ने हमारे को बड़े फॉलो अप दिए, बड़ी बार पूछने की कोशिश की भाई क्यों नहीं काम स्टार्ट कर रहे, क्या रीजन है क्या नहीं है। हमने उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। आप में से भी बहुत सारे लोग इग्नोर किया करते हो गया ना, या आप में से भी बहुत सारे लोगों को इग्नोर किया जाता है ना, बहुतों बंदों की तरफ से। आपने उनको फोन किया, मैसेज किया, अच्छा भाई काम कर ले, वो आपको इग्नोर करते हैं। समझिए, हम आपके सामने एग्जाम्पल बैठे हैं, मैं आपके सामने एग्जाम्पल बैठा हूं। एट द फर्स्ट मैंने भी इग्नोर किया था। उस बंदे ने, जिस बंदे ने मुझे कंसेप्ट बताया, मैंने भी उसको इग्नोर किया था कि भाई ऐसी कंपनियां नहीं चलती होती, ऐसे काम कुछ नहीं दे सकते हैं। बट हुआ क्या, मैं सर्वे करता गया, मैं देखता गया, क्योंकि मेरे दिमाग में तो एक बात पता चल गई थी कि यार इसके पास एक जरिया है पैसे कमाने। बेशक मैंने शुरू नहीं किया, बेशक मैंने काम नहीं किया, बट दिमाग में तो वो बंदा ये बात डाल गया ना कि यार भाई मेरे पास जरिया है पैसे कमाने का।
और मैं देखता गया, मैंने अपने टीचर्स को देखा यार, जो बीटेक एमटेक बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से करने के बाद महीने का 25,000 रुपये अर्न कर रहे थे, 27,000 रुपये अर्न कर रहे थे, पूरा पूरा दिन उनको कॉलेज में बैठना पड़ता था। और अगले महीने मेरा वही फ्रेंड आता है जिसने मुझे इस कंसेप्ट के बारे में बताया था, उसका नेक्स्ट महीने का चेक जो था वो 47,000 का था, 47,000। अब आपके साथ पढ़ता हुआ बच्चा आपको बोल रहा है कि भाई ये काम है, ऐसे से हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और आप उसको बोलते भाई ऐसे काम नहीं चलते होते, और उस बंदे का चेक अगले महीने 47,000 है। थोड़ा बहुत हिलेगा तो सही आपका सिस्टम भी। जो हमारे दिमाग के अंदर गंद बनी होती है वो तो हिलेगी ही हिलेगी ना, क्योंकि हमारे को क्या है, एक हमारा नेचर होता है, एक इंसान का नेचर होता है, इसको ह्यूमन साइकोलॉजी बोलते हैं। आपको चाहे आपका जब पेपर होता है ना, पेपर में कभी आप ये नहीं बोलते कि मैंने मेहनत कम की, आप क्या बोलते हो, भाई पेपर मुश्किल था। आपकी ही क्लास में एक बच्चे ने फर्स्ट पोजीशन लाई और आप ही की क्लास में आपके नंबर कम आ रहे हैं, वो क्यों है, क्योंकि आपकी मेहनत कम है। बट आप कभी ये नहीं बोलते मैंने मेहनत कम की थी, आप बोलते हो पेपर बहुत मुश्किल था, आप बोलते हो क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आए थे। तो मतलब हम लोग कभी अपने आप को ब्लेम नहीं देते। और हुआ क्या, जब मैंने ये चीजें देखी कि यार मेरे टीचर्स 26,000 27,000 28,000 रुपये अर्न कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्लास में बैठ के लेसन लगा रहा हूँ, ये लगा रहा हूँ, क्या बोलते थे उनको, पीरियड्स लगा रहा हूँ, और एक वेट करता हूँ कि लंच ब्रेक कब आएगी, दो दोस्तों को मिलूंगा, फिर वेट करता हूँ 4 पीरियड के बाद छुट्टी कब होगी, फ्लैट जाके बैठेंगे आराम से रेस्ट करेंगे। यही होता है, आपकी लाइफ में भी ऐसे ही होता होगा, मेरी लाइफ में भी ऐसे ही होता था। एग्जैक्टली मानते हैं सब लोग। अब लाइफ नॉर्मली चल रही थी, आपकी भी नॉर्मली चल रही है, मेरी भी नॉर्मली चल रही थी। अब आपकी लाइफ में या मेरी लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं है, अभी हम लोग सेम स्केल पे, समझिए। अभी मेरा वो फ्रेंड और मैं क्लास में पढ़ रहे थे, हम दोनों सेम स्केल में हैं। लेकिन जब मैंने ये देखा कि उसका चेक 47,000 का है और मेरे टीचर्स का चेक, मेरे टीचर्स मंथली इनकम 25,000 अर्न कर रहे हैं, इतनी एजुकेशन लेने के बाद भी और इतने एफर्ट्स देने के बाद। अब फर्क क्या है, पहले हम इस लेवल पे थे, अब वो इस लेवल पे हो गया, मैं किस लेवल पे आ गया, इस लेवल पे। क्योंकि होता क्या है कि आपके एरिया में या आपके नोन में लोगों की वैल्यू पैसे से ही की जाती है, आप माने या ना माने। एक बैंक में ना जब कोई बंदा आता है ना साइकिल पे या ऑटो पे, उसको लाइनों में लगना पड़ता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड साइड एक बंदा जब 2 सिक्योरिटी गार्ड पीछे लेके आता है और उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है ना, उसको किसी लाइन में खड़ा होने की जरूरत नहीं होती। मानते हैं ये बात, नहीं मानते? क्योंकि दुनिया ही ऐसी चलती है। एंड मेरे अकेले का दिमाग नहीं हिला, मेरी क्लास में और भी बंदे थे यार, उन्होंने भी काम करना शुरू कर दिया। और मैंने देखा यार, मेरा वो दोस्त वो तो वहीं पे है, वो तो आज भी वैसे ही कैंटीन में बैठ के चाय पी रहा है, बातें कर रहा है, कमेंट्स कर रहा है हर चीजों पे, और ये बंदा महीने का 40,000 रुपये अर्न कर रहा है। अब मुझे बताइए, आपके सामने एग्जाम्पल है, आपके सामने चीजें हैं, क्या आप अभी डिसीजन नहीं लेंगे? लेना पड़ेगा। और मैंने लिया, मैंने 2016 का दिसंबर मंथ था, मैंने डिसीजन लिया कि बॉस चाहे कुछ भी हो जाए मैंने ये काम को करना ही करना, चाहे कुछ भी हो जाए मैंने इस काम को करना ही है। अब आप समझिए एग्जाम्पल, कितनी तकड़ी एग्जाम्पल है। आज ही किसी ट्रेनिंग में से आपको वाई भी मिल जाएगी और हाउ भी मिल जाएगी। आपको भी बहुत सारे आपके जो आपके साथ बंदे हैं, प्रोस्पेक्ट्स हैं, या आप लोग हो, बहुत बार आपको इग्नोर किया जाता है, बहुत बार आपके लोग फोन नहीं उठाते हैं, बहुत बार आपको ब्लॉक कर दिया जाता है, या बहुत बार आपको ऐसा होप, आपको लगता है यार मैंने तो एक बंदे पे इतनी मेहनत की, 1 घंटा लगा के मैंने उसको काम समझाया और इसने तो मेरे से रिस्पॉन्स ही, इसने तो मेरे को सीधे मना कर दिया। होता है नहीं होता? मैंने भी मना किया था, बट उस बंदे ने मेरी ना पे फोकस नहीं किया, उस बंदे ने अपनी अचीवमेंट्स पे फोकस किया, और उसकी अचीवमेंट्स का रिजल्ट हुआ क्या, मैं मजबूर हो गया उसके साथ काम करने के लिए। अगर वो अचीवमेंट नहीं करता, अगर वो चेक नहीं बनाता, अगर वो अपने आप पे वर्क नहीं करता, अगर वो खुद के लिए ग्रोथ नहीं लेता, क्या मैं काम शुरू करता? नहीं करता। मैंने क्यों किया? क्योंकि उसने मेरी मजबूरी बना दी काम शुरू करना। यही बोला जाता है, तभी आपको बताया जाता है कि कभी भी उम्मीद ना छोड़ा करो। अगर एक बंदा, बोलते हैं ना 10:1 का हमारा रेशियो होता है, 10 बंदों को बताओगे एक बंदा आपके साथ काम शुरू करेगा, यही बताया जाता है, लॉ ऑफ एवरेज इसको बोलते हैं। 10 में से अगर एक बंदा आपके साथ ज्वाइन करता है ना, वो जो 9 बंदे हैं वो कहां गए? वो नोटिस कर रहे होते हैं, वो आपकी एक्टिविटीज को नोटिस कर रहे होते हैं, और वही लोग आपके साथ काम शुरू करेंगे, वही लोग, क्योंकि उसके लिए आपने काम करना पड़ेगा, उनको करके दिखाना पड़ेगा कि काम की पोटेंशियल क्या है। समझ रहे हैं? अब हुआ क्या, मैंने डिसीजन बनाया कि भाई मैंने ये काम करना है, कोई करे या ना करे मैंने ये काम करना है।
ये बात थी दिसंबर 2016 की। मेरे घर से मेरी जो घर से पॉकेट मनी थी वो 10,000 आती थी, जिसमें से 6,000 हमने फ्लैट का रेंट देना होता था। पीछे कितने बचे? 4,000। अब बताया गया कि भाई आप लोगों ने 2cc करना है। क्या करना है? 2cc, है ना। हमने जब काम शुरू किया, हमारे टाइम पे पॉलिसी नहीं होती थी कि आप ऑनलाइन काम शुरू। हमारे टाइम पे अगर आपने काम शुरू करना है तो आपने एक बेसिक प्रोडक्ट अपने लिए लेना पड़ता था। रीजन बताता हूं। आज आप में से बहुत सारे लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, आपको बोला जाता है कि सर आपकी ज्वाइनिंग तब वैलिड मानी जाएगी जब आप अपना एक प्रोडक्ट परचेज करेंगे। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है बॉस। हुआ क्या, एग्जांपल देता हूं, बहुत तकड़ी एग्जांपल है, मैंने भी सक्सेस डे में सुनी थी, मैं आपको बताता हूं। विदाउट नॉलेज जब हम काम करना शुरू करते हैं ना, विदाउट, आप मुझे एक जेन्युइन सी बात बता दीजिए, एक नॉर्मल सी बात बता दीजिए। मैं एक फोन यूज करता हूं, ठीक है, मैं एक फोन यूज कर रहा हूं, मेरे को पता है ये फोन में क्या अच्छी चीजें क्या नेगेटिव चीजें। क्या आप बता सकते हो इस फोन की अच्छाई क्या और बुराई क्या है? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ये फोन मैं यूज कर रहा हूं। ये कौन बता सकता है? नहीं बता सकता। अब आपको पता ही नहीं है प्रोडक्ट क्या है, आपको ये नहीं पता कि यार हमारा काम क्या है। अब आप काम में आया, बिजनेस में आया, जब मैं काम में आया मेरे को बताया गया कि यार हमारे प्रोडक्ट्स हैं। आपके आसपास लोग हैं जिनको 2 तरह की जरूरत है। जब मैंने काम शुरू किया, मेरा रीजन क्या था काम करने का? मेरे को बताया गया कि अर्श, तेरे आसपास 2 तरह के लोग होंगे। एक वो होंगे जिनको हेल्थ की नीड है, और दूसरे वो होंगे जिनको पैसे की जरूरत है। तू एक लिस्ट बना, तू जॉगर्स एक्टिविटी कर, तू अपनी फेसबुक लिस्ट में जा, व्हाट्सएप पे जा, इंस्टाग्राम पे जा, ऐसी ऐसी लिस्ट तो फाइंड आउट कर, और अपने साथ एक बंदों की लिस्ट बना। कुछ ऐसे होंगे जिनको हेल्थ की नीड है, और कुछ ऐसे होंगे जिनको वेल्थ की नीड है। आज आप लोगों का अकाउंट इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, अलग ट्विटर पे भी होगा, अलग अलग साइट्स पे भी आपका अकाउंट होगा, मानते हो ना। जब मैंने शुरू किया था ना, मैं फेसबुक नहीं चलाया करता था। जब मैंने शुरू किया था, मैं ट्विटर इंस्टाग्राम नहीं चलाया करता था। मेरे पास सिर्फ एक एक ऑप्शन था लोगों से कनेक्ट करने का, वो व्हाट्सएप था, दैट्स ऑल। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। आज आप लोगों के पास एक्सक्यूज होता है, सर हमारे पास लिस्ट नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। आपके पास तो पूरी दुनिया पड़ी हुई है यार। जब हमने शुरू किया, मेरे को याद है जब मेरे को बताया गया मेरे सीनियर की तरफ से कि आज तूने लिस्ट बनानी है 100 बंदों की, मैंने बराबर 100 बंदों की लिस्ट बनाई। मैं रातों को सोया नहीं जब तक मैंने लिस्ट ही बनाई, क्योंकि चाहत थी। मैं काम यहाँ पे अपने सीनियर के लिए नहीं कर रहा था, मैं काम यहाँ पे उस बंदे के लिए नहीं कर रहा था जिसका 40,000 का चेक था। मैं काम अपने लिए कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर ये 40,000 निकाल सकता है सिस्टम से, तो मैं लाख रुपए भी निकाल सकता हूं। एंड हुआ क्या? बताया गया कि 2 तरह के लोग। अब मुझे बताया गया कि यार आपके आसपास लोग होंगे जिनको हेल्थ की जरूरत है। पहले काम तो हमने हेल्थ पे ही करना है, तब जाके हम फिर वेल्थ वालों पे काम कर पाएंगे। अब मुझे बताइए, मेरे को सीनियर्स ने हर प्रोडक्ट के बारे में समझाया, मैं जाके लोगों को वो ये बोलूं कि भाई मैं तो लोगों को प्रोडक्ट चिपकाऊंगा, क्या काम चलेगा? नहीं। आप लोगों को एक लाइव एग्जांपल बताता हूं। हुआ क्या, एक बार सक्सेस डे में हमारे एक सीनियर है सरबजीत सिंह नंदा, उन्होंने एग्जांपल दी। बोलते हैं हुआ क्या, मेरे पास एक प्रोस्पेक्ट आया, मेरा एक फ्रेंड आया। उस फ्रेंड ने मुझे बोला, भाई तू मुझे प्रोडक्ट दे दे, मैं आग लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ये कर दूंगा, तो मुझे प्रोडक्ट दे दे। नंदा सर ने बोला बोला भाई मेरी बात सुन, तू बैठ जा, तेरे को मैं प्रोडक्ट्स के बारे में समझा देता हूँ, तू आगे किसी को देगा तो कुछ बोल के तो देगा। दिक्कत क्या थी? वो सेल्स का, वो गाड़ियां बेचने वाला, ये बेचने वाला बंदा बोलता नहीं तू मुझे दे दे, मैं तो अभी चिपका दूंगा, 3 छोड़ 4 छोड़, ये 2 सीजी बाएं हाथ का खेल है, मेरे बाएं हाथ। उसने, नंदा सर ने बड़ा इंसिस्ट किया कि नहीं यार तू पहले खुद प्रोडक्ट यूज कर, तू पहले खुद प्रोडक्ट्स के बारे में समझ, तू पहले ये देख कि प्रोडक्ट्स तेरे को क्या बेनिफिट दे सकते हैं। उसने नहीं माना। उसने बोला चलो यार ठीक है, नहीं मानता तो छोड़। उसने 3 टूथ का ऑर्डर प्लेस किया। कितने का ऑर्डर प्लेस किया? 3 एलो ब्राइट टूथ का ऑर्डर पेस्ट किया। ठीक है, डन हो गया। उसको ऑर्डर पड़ गया। उसने बोला अभी देख तो भाई घर जाते जाते मैंने ऑर्डर को कैसे निकाल दूंगा। सुनने वाली बात है, बहुत तकड़ा एग्जांपल है। आप में से बहुत सारे लोगों ने बिलिंग शायद नहीं की होगी, उनके लिए एग्जांपल है। तो हुआ क्या, वो घर गया, बंदा घर गया तो नंदा सर सोए हुए थे। अगले सुबह होता क्या, 4 बजे उस बंदे का फोन आया नंदा सर को। कंटिन्यूसली 3 से 4 फोन किए, इन्होंने नहीं उठाया। इन्होंने रुक के 6 बजे उसको फोन किया वापस। फोन किया तो बोला भाई क्या चक्कर, तूने मुझे सुबह सुबह फोन किया था, सब कुछ सही है ना? बोलता है यार तूने मुझे किन चक्करों में फंसा दिया। क्या बोलता? बोलता भाई तूने मुझे किन चक्करों में फंसा दिया यार, तूने मेरे को क्या क्या प्रोडक्ट्स के साथ फंसा दिया। अब सर परेशान हो गए। सर बोल रहे थे कल तो ये बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था, मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, आज ये उल्टी बात बोल रहा है। सर बोलते हैं हुआ क्या है, दिक्कत क्या है? बोलता है नहीं यार तूने मुझे प्रोडक्ट्स दिए, मेरे को तुझ पे भरोसा था, मुझे क्या पता था कंपनी के प्रोडक्ट सही नहीं है।
नंदा सर परेशान हो गए। नंदा सर बोलते हैं आज तक मेरे 10 साल के करियर में मैंने कंपनी के कभी प्रोडक्ट्स खराब नहीं देखे, तो ये बंदा मुझे बोल रहा है कंपनी के प्रोडक्ट्स खराब है, दिक्कत कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी। तो बोलता है, नंदा सर ने बोला क्या दिक्कत क्या है भाई, आप मुझे बताइए दिक्कत क्या है, चक्कर क्या हुआ। बोलता है यार नहीं, मैंने जिन लोगों को टुज्जल दी थी उनका मुझे सुबह सुबह फोन आता है, उन्होंने मुझे 4 बातें सुना दी। नंदा सर ने बोला क्यों सुनाया। बोलते हैं यार तूने तो उनको खराब टुज्जल दी हुई है, उसको तो हरा कलर है, वो तो ग्रीन कलर की है, टुज्जल तो जो हमारा टूथपेस्ट होता है वो तो व्हाइट कलर का होता है। अब जैसे नंदा सर ने ये बात सुनी, नंदा सर हंसने लगे। नंदा सर ने बोला भाई तूने अगर 5 मिनट लगा के प्रोडक्ट्स के बारे में समझा होता, प्रोडक्ट्स के बारे में सीखा होता, खुद यूज किया होता, तो तेरे को पता होता कि हमारी जो टूथ जेल का कलर है वो आता ही ग्रीन में है, वो व्हाइट में नहीं आता है, वो आती ही ग्रीन का। जब आप उसको अपने ब्रश पे लगाते हो उसका कलर ग्रीन होता है। अगर तूने खुद प्रोडक्ट यूज किया होता, क्या तुझे मुझे फोन करने की जरूरत पड़ती। वहां पे बंदा बोलता नहीं पड़ती। बोलता अब गलती किसकी है, मेरी गलती। ऐसे ही कहीं आपके साथ ना हो जाए, आप अगले बंदे को बोलो सर ये लो टुज्जर बहुत अच्छी है, वो सुबह सुबह आपको फोन करे भाई ये तो व्हाइट है नहीं, ये तो ग्रीन है, आप बोले ओहो मैं तो बड़ी दिक्कत में फंस गया, फंस गई। तो ऐसा ना करें। तभी बोला जाता है पहले खुद यूज करें प्रोडक्ट्स। तभी बोला जाता है कि जब आप ज्वाइन करते हैं बिलिंग करके ही ये देखिए, आईफोन लेते हो ना, लाख लाख सवा सवा लाख रुपए का आईफोन है आज, 1.5 लाख रुपए का आईफोन है ना, लोग लेते नहीं लेते हैं। क्या ऐसा होता है एप्पल बोलता है जी अच्छा ठीक है आप आईफोन लेके देख लीजिए, अगर अच्छा लगा तो आगे लेना, नहीं अच्छा लगा तो फिर वापस दे देना। होता है ऐसा। आईफोन जोड़ो 20,000 का फोन लोगे, क्या वो बोलते हैं ऐसा कि अच्छा लेके देख लो, अगर अच्छा लगा तो ठीक ले लेना, नहीं लगा तो वापस दे देना, क्या बोलते हैं, नहीं बोलते। लेकिन यहां पे हमारी कंपनी बोलती है आपको पहले एक प्रोडक्ट अपने लिए ऑर्डर कीजिए, उसको यूज कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो आप काम ना करें लेकिन यूज तो करो बॉस। समझ रहे हैं। जब आपको खुद नहीं पता प्रोडक्ट्स आपको क्या कुछ दे सकते हैं, तो क्या आप अगले बंदे को समझा सकते हो। आपको अगर मैं पूछूं भाई आपका रिलीजन क्या है, बता पाओगे नहीं बता पाओगे, बता पाओगे नहीं बता पाओगे। आपको मैं हर बंदे को क्वेश्चन कर रहा हूं, अगर मैं आपको पूछता हूं भाई मुझे बताइए आपका रिलीजन क्या, क्या बता पाओगे नहीं बता पाओगे। डेफिनेटली बताओगे यार, क्योंकि अपने रिलीजन के बारे में तो सबको पता है, वो तब पता जब उसकी नॉलेज है। ऐसे ही बॉस लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में तब बता पाओगे, ऑर्डर्स क्रिएट तब कर पाओगे जब आपको पता होगा कि प्रोडक्ट्स होते क्या है। समझ रहे। एंड मेरे साथ भी यही हुआ, मैंने प्रोडक्ट्स की नॉलेज ली, मैंने खुद अपने लिए यूज करने प्रोडक्ट्स लिए। एंड मुझे आज भी याद है सिर्फ 4 या 3 दिनों में मैंने अपना 2cc का बिजनेस कर लिया था। क्यों 4 या 3 दिनों में किया था मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मुझे पता था भाई मैंने बिजनेस करना है। मुझे आज तो आपको शायद कुछ स्लॉट्स अगर अवेलेबल होते हैं या कंपनी की तरफ से अवेलेबल होते हैं, शायद आपको कंपनी कुछ बेनिफिट भी देती है आज 2cc पे, है ना। आई थिंक हमारे टाइम पे कोई बेनिफिट नहीं हुआ करता था। हमारे टाइम पे कंपनी की डेडलाइन होती थी भाई 2cc है, कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते हो तो नहीं करो। आज आप घर बैठे बैठे प्रोडक्ट्स ले लेते हो यार, घर बैठे बैठे प्रोडक्ट्स आपके पास पहुंच जाते हैं। हमारे टाइम पे ये सिस्टम नहीं था। हमारे को कश्मीर से प्रोडक्ट लेना था तो मोहाली जम्मू जाना ही पड़ता था। आज आपके लिए सिस्टम बहुत ईजी है। बट मैंने 2cc 4 दिनों में क्यों किया, रीजन मुझे पता था कि यार मैंने बिजनेस करना है, और बिजनेस करने के लिए मैंने अपना काम तो शुरू करना पड़ेगा। आज के टाइम पे 20-20 हजार के फोन मेरे जेब में होते हैं ना, 10-10 15-15 हजार की हम शॉपिंग कर लेते हैं, हर चीज में हम पैसा लगाने के लिए राजी हैं। लेकिन जहां पे काम की बात आती है ना, वहां पे हम सोचते हैं यार करें या ना करें, पता नहीं कुछ बनेगा या नहीं बनेगा। मैंने किया था, मेरा कितना कुछ बन गया आप देख सकते हैं। जिसको बनाना आता है ना, वो 1 रुपए से करोड़ रुपए की चीज भी बना लेता है, लेकिन उसको सिर्फ जिसको बनाना है। 2cc का बिजनेस डेवलप किया, समझ गया कि बॉस इस बिजनेस को अगर ग्रो करना है ना, इस बिजनेस में अगर ग्रो करना है ना, तो एक सिंपल सी माइंड में चीज डाल दी कि मैंने अपने ऊपर वर्क नहीं करना, मैंने वर्क लोगों के ऊपर करना है। क्या, अगर मैंने इस बिजनेस में ग्रो करना है, एक चीज दिमाग में मैंने डाल दी उसी दिन से कि बॉस मैंने अपने ऊपर वर्क नहीं करना, मैंने लोगों पे वर्क करना है। मतलब मैंने अपने चेक के लिए नहीं भागना, मैंने ये कोशिश करनी है कि जो लोग मेरे साथ एसोसिएट हो रहे हैं ना, मैं उनको हेल्प करूं ग्रो करने। जब मैं उनको हेल्प करूंगा ग्रो करने में, तो ऑटोमेटिकली वो लोग जब कामयाब होंगे तो ऑटोमेटिकली मैं भी क्या हो जाऊंगा, कामयाब हो जाऊंगा। एंड वही हुआ। काम करना शुरू किया मैंने, तरन सर ने और गुरदीप ने, हम तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया। हम लोगों ने ना 20 बंदों की टीम बनाई। कितने बंदों की,
20 बंदूक, बड़ी मेहनत की, बड़ी भाग दौड़ की, कॉलेज के दिन छोड़ दिए, सब कुछ, अटेंडेंस हमारी शॉर्ट हो गई, सब कुछ, बहुत एफर्ट्स देने का हमने कितने बंदूक की टीम बनाई? 20 बंदूक। और होता क्या है, अप्रैल में हमारे पास 20 बंदों की टीम थी और हुआ क्या, अप्रैल में जी आगे पेपर्स, क्या आगे पेपर्स, और हमारी जितने बंदों की टीम थी सारे के सारे स्टूडेंट्स थे, समझने वाली बात है। और हुआ क्या, पेपर्स आ गए, अप्रैल भी पेपर चले, मई भी पेपर चले, जून में छुट्टियां हो गई, बच्चे कहां चले गए, घर। और अगस्त में आप यकीन मानेंगे जो हमारे पास 20 बंदों की टीम थी ना, वो पता है कितने बंदों की रह गई थी? 2 से 3 बंदों। कितनी रह गई थी? 2 से 3 बंदों की। अब समझने वाली बात है, हमारे माइंड में भी आ सकता था यार, क्या इतनी बड़ी टीम बनाई थी, टूट गई, क्या फायदा है काम करने का, आ सकता था ना। लेकिन यही मैटर करता है कि मुश्किल कंडीशन में आप क्या डिसीजन लेंगे, वही मैटर करता है कि आप जिंदगी में कितना आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आपको क्या लगता है, आप मुझे जनरली एक चीज बताइए, आपको क्या लगता है कि अगर आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्या वो आपको टेस्ट नहीं करेगी? आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में, आपके आसपास में कितने लोग रहते हैं यार, कितने लोग महीने का 2-2 लाख रुपए कमा लेते हैं? अगर आप ख्वाब देख रहे हो 1-2 लाख रुपए कमाने के लिए, जो आपके एरिया में कोई नहीं कमाता, क्या उनकी चाहत नहीं होगी 1-2 लाख रुपए कमाने के लिए? बट अगर आप ख्वाब देख रहे हो और अगर आप ये सोच रहे हो कि बिना दिक्कतों के मुझे वो 1-2 लाख रुपए मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। कोई आपके एरिया में 1-2 लाख रुपए कमाता होगा ना, उसके बाद जाना, उसको पूछना कि भाई अगर आप 1-2 लाख रुपए कमाते हैं, मुझे बताओ इसके लिए कितनी मेहनत लगती है। वो बोलेगा भाई पूरी जिंदगी निकल गई। एक एग्जांपल देता हूं, हमने रिसेंटली भी इवेंट किया, समझना, हमने रिसेंटली इवेंट किया, उस इवेंट में कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वो आए हुए थे। समझने वाली बात है, बहुत अच्छी एग्जांपल दे रहा हूं आप सबको। वो आए हुए थे, तो हुआ क्या, हमने उनके लिए कुछ अरेंजमेंट्स की, पानी की बोतल रखी हुई थी, ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे, चाय रखी हुई थी। आपको पता है जिस दिन उन्होंने आना था ना, उसके एक दिन पहले उनकी पर्सनल सिक्योरिटी आके पूरे हॉल को चेक करके गई। उसके एक दिन पहले आके उनकी पर्सनल सिक्योरिटी ने आके पूरे हॉल को चेक किया और वो उसी रात वहीं पे रहे थे। उन्होंने किसी भी बंदे को हॉल में घुसने या बाहर निकलने नहीं दिया, समझना। उसके बाद जो हमने उनके लिए चाय रखी थी या पानी रखा था, ड्राई फ्रूट रखा था, एफएसआई, पता है ना आपको, फूड सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने आके मुझे पूछा है कि भाई ये जो आपने पानी की बोतल लाई है, ये कहां से लाई है, क्या एक्सपायर्ड तो नहीं है? अच्छा, जो आपने ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं, ये कहां से लाए हुए हैं, कहां से मंगाए हुए हैं, इसकी एक्सपायरी दिखाओ, पैकेट दिखाओ हमारे को। अच्छा, जो आपने रोटी रखी हुई है, इनके लिए कहां से लाई हुई है? अब आप खुद देखिए, आपके एरिया में अगर कोई एमएलए या एमपी आता है ना, कितनी उसकी सिक्योरिटी होती है, कितनी चेकिंग होती है। अगर वो आपके घर में आ रहा है, कितनी बार आपका घर चेक होता है, मानते हैं नहीं मानते? होता है नहीं होता? अब वो एमएलए या एमपी आ रहा है यार, उसने आके निकल जाना है, उसने आपको कोई फायदा नहीं देना। ये तो अपॉर्चुनिटी है यार। इस अपॉर्चुनिटी ने आपकी लाइफ 0 से 360 डिग्री पलट देनी है, पलट देनी है। तो क्या आपको लगता है ये अपॉर्चुनिटी चेक नहीं करेगी आपको? क्या आपको लगता है ये अपॉर्चुनिटी आपको परखेगी नहीं? कितने लोग एफएलपी में ज्वाइन होते हैं, कितनों में से कुछ लोग एएस बन पाते हैं, उन कुछ एएस में से सिर्फ कुछ लोग सुपरवाइजर बन पाते हैं, उन सुपरवाइजर में से भी कुछ लोग असिस्टेंट मैनेजर, और फाइनली कुछ लोग मैनेजर और कुछ लोग सीनियर मैनेजर बन पाते हैं। कितने लोग ज्वाइन होते हैं, कितने लोग मैनेजर बनते हैं, क्यों? रीजन, क्योंकि जो मैनेजर बनाना उसने चाहत नहीं छोड़ी, और जो नोवस कस्टमर से एएस पे रह गया ना, एएस से आगे नहीं बढ़ पाया ना, वो क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि उसने चाहत छोड़ दी। एक दिन आपको लगता है ना आप अपना बेस्ट दे देंगे और 2 दिन के लिए घर जाके सो जाएंगे, तो बॉस ये काम नहीं हो सकता। इस काम में अगर ग्रोथ चाहिए ना, तो भूल जाना पड़ेगा ये पार्टियां, ये दोस्तों के बर्थडे, ये सहेलियां या बाकी चीजें ना, सब चीजें भूलनी पड़ेंगी, तो जाके चीजें मिलेगी। अगर आपको लगता है ना आप उन सब चीजों को भी चलाओगे और काम को भी चलाओगे, तो बॉस कुछ नहीं मिलेगा। मेरे घर वालों को, मेरे रिश्तेदारों को भूल गया था कि हाँ भाई इस जैसे नाम का बच्चा भी है हमारे खानदान में, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था किसकी शादी किसके साथ होगी, कहाँ कौन सी फंक्शन है, किसने गुरुद्वारे में कहाँ पे पाठ रखा है, या किस लड़की से मेरी बात हो रही है, किससे नहीं हो रही है, नहीं फर्क पड़ता था, क्योंकि वी वर फोकस्ड फॉर आवर गोल्स। जब हमारी 20 से 2 बंदों की टीम बनी ना, हमने उसे नेगेटिव नहीं देखा, हमने उसे पॉजिटिवली देखा। पॉजिटिवली क्या देखा कि बॉस
ये 20 से 2 बंदे, अगर 20 लोग थे ना, शायद वो 20 लोगों में पोटेंशियल नहीं था, वो हमारे को आगे मैनेजर तक क्या लेके जाएंगे, मैनेजर तक वो हमारे साथ क्या चलेंगे, बट इन 2 लोगों में है। और हमने फिर काम करना शुरू किया, अलग अलग एरियाज में काम किया, बिहार में काम करना शुरू किया, हिमाचल में काम करना शुरू किया, जम्मू कश्मीर में काम करना शुरू किया, चंडीगढ़ में, देहरादून में काम करना शुरू किया। ऑलमोस्ट हर स्टेट में 6-10 हजार आया करता था। 6,000 हम फ्लैट का रेंट देते थे, 4,000 में हम, आप यकीन मानेंगे, जर्नल क्लासों के डब्बों में बैठ बैठ के आए, खड़े होके आए 6-6 घंटों के सफर पे। आज अगर आपको आंचल मैम ने बताया ना BMW है, XUV है, 4 लाख है, वो ऐसे नहीं आई है। उनके लिए मेरे को याद है, रातों रातों की रोटियां तक हम लोगों ने छोड़ दी थी। पागलपंती यार, बोलते हैं ना किसी चीज के लिए पागल होना, बोलते हैं ना। आप सब लोगों ने भी जिद की होगी ना घर पे, फोन के लिए, बाइक के लिए, किसी छोटी से छोटी चीज के लिए जिद की होगी, लड़ा होगा घर वालों से, मानते हैं हर बंदे ने लड़ा है यार, मैंने भी लड़ा है, मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूं। हर बंदा लड़ता है, मैंने भी लड़ा है, जिद की, शायद रातों की रोटियां भी छोड़ दी होगी उस जिद के लिए, छोड़ी होगी। यहाँ पे जिद आपने घर वालों से नहीं करनी बॉस, यहाँ पे जिद आपने अपने आप से करनी है। यहाँ पे घर वाले रोकते नहीं है, कोई रोकता नहीं है। अगर आप कामयाब हो गए ना, उसके पीछे भी रीजन आप हो, और अगर आप फेल हो गए ना, उसके पीछे भी रीजन आप हो। शायद आप लोगों को मेरी इस बातों की अहमियत या इंपॉर्टेंस नहीं लगे, बट मैं आपको डेफिनेटली बोलता हूं, आज जो भी मैं हूं, सब अगर कुछ भी हो ना, उन बातों की वजह से। अगर मैंने टाइम पे चीजों को कॉम्प्रोमाइज या चीजों को छोड़ा नहीं होता ना, अगर मैं उस टाइम पे कंफर्ट जोन में घुसा रहा होता ना, आज के टाइम पे मैं कामयाब नहीं होता। लेकिन मैंने उस टाइम पे कंफर्ट जोन छोड़ा, मैंने बोला नहीं अर्श, चीजें चाहिए तो चीजें चाहिए। काम करते गए, 6,000 का पहला चेक था। 6,000 पे क्या लगता है आपको, दोस्त आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। मजाक बनता था, मजाक, लोग हंसा करते थे यार। मैं अपने अपने ही दोस्तों के साथ, जो मेरे सर्कल, जो मेरे, मैं आपको बोलता हूँ बहुत खास, जिनके साथ मैंने बचपन निकाला था यार, मैं उनसे ही नहीं मिल पाया करता था, क्योंकि वो ही मेरा मजाक उड़ाया करते थे कि किन चक्करों में पड़ गया भाई, कहाँ है तेरी गाड़ी, ऐसे बोला करते थे। और जेन्युइनली बताता हूँ, ये होता है, और ऐसे लोग चाहिए यार। अगर हर बंदा आपकी तारीफ करने लग जाएगा, फिर तो आप ग्रो ही नहीं होंगे। ऐसे नेगेटिव बात करने वाले चाहिए, क्योंकि तभी तो बंदा जिद लेता है कि यार इनको करके दिखाना है। साला किसी के मुंह बंद करवाऊं ना करवाऊं, इनके मुंह जरूर बंद करवाने। सोचिए, हमारे पास कोई चेक नहीं था, हमारे पास टीम्स कोई बड़ी नहीं थी, मैंने और तरन सर ने डिसीजन लिया डिग्री छोड़ने का। सोचिए, मेरी फैमिली में जितने के जितने सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, तरन सर की फैमिली में जितने के जितने सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स। हमने घर वालों को बोले बगैर ये डिसीजन लिया कि भाई अगर फोकस होना है तो सिर्फ काम पे होना है, दैट्स ऑल। मैं आपको नहीं मोटिवेट कर रहा हूं या कुछ कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि फोकस को एक साइड पर रखना पड़ेगा, और उसको रखने के लिए शायद आपको चीजों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। वो सैक्रिफाइस में आपका कंफर्ट जोन हो सकता है, आपके दोस्त यार हो सकते हैं, बहुत सारी अदर चीजें हो सकती है, उसको करना पड़ेगा बॉस। जिस दिन मैंने, रीजन बताता हूं, हम बाइक पे जा रहे थे यूनिवर्सिटी, कहाँ जा रहे थे, यूनिवर्सिटी जाते जाते हुआ क्या, हमारी बाइक का ना तेल खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया, तेल। और ऑन द वे क्या हुआ, उसी दिन हमारे सारे दोस्त उसी रूट से गए। मैं और तरन सर बाइक को धक्का दे रहे हैं, सारे दोस्त उसी रूट से गए। कोई गाड़ी में गया, कोई ऑटो में गया, कोई बस में गया, किसी बंदे ने रुक के, जो बोलते थे ना भाई तू तो दिल का टुकड़ा है, तेरे लिए तो जान दे देंगे, किसी ने रुक के एक बार ये नहीं बोला भाई आजा तेरी हेल्प कर लूंगा, किसी ने नहीं। आई स्वेयर। और जब कोई रुका नहीं ना, मैं और तरह सर हमारे को पसीना पसीना हो गया। हम बोलते हैं, उस दिन हमने डिसीजन लिया कि यार अगर हमारे साथ हमारे बचपन के जो दोस्त हैं, उन पे भी आज तक हमारी वैल्यू नहीं बन पाई, तो हमारी वैल्यू आगे क्या बनेगी। और उस दिन हमने डिसीजन लिया, मैंने और तरन सर का, कि अब फोकस करना भाई, गरारी ले ली कि यही नाम बनाना है, कल को यही दोस्त तरसने चाहिए हमसे मिलने के लिए। यकीन मानेंगे, उस दिन से हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। घर वालों को भी नहीं पता था कि भाई बच्चे डिग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे। काम करना शुरू किया, कश्मीर में टीम बिल्ड की, छोटे से रूम से टीम बिल्ड करनी शुरू की, जहां पे 2 बंदे खड़े भी नहीं हो सकते थे। मेरे 7 लोगों का असिस्टेंट सुपरवाइजर हुआ, सुपरवाइजर लेवल हुआ, उनकी दिक्कतों में पार्ट लेना शुरू किया, उनके चेक्स बनाने शुरू किए। और आज टचवुड, आज उस छोटे ऑफिस की बात छोड़ो, आज जितना वो हमारा ऑफिस था ना, उससे बड़ा हमारा ऑफिस के अंदर कैबिन है जिसमें सिर्फ मैनेजर्स बैठे होते हैं। आज कश्मीर में ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे ऑफिस हैं।
आज जम्मू में हमारा ऑफिस है। आज आप देखिए छत्तीसगढ़ में यार, जहां पे मैंने कभी सोचा नहीं था कि बिजनेस जाएगा, वहां तक हमारे को काम करने का मौका मिल गया है। वहां तक आज टीमें ग्रो कर रही है। आज इंडिया के ऑल ओवर हर स्टेट में बिजनेस है। आज मैं अपनी लाइफ टू द बेस्ट जी रहा हूं। आज मेरे पास एक गाड़ी है एक्सयूवी, उसके बाद दूसरी गाड़ी। जब पहले काम करना शुरू किया, गरारी ली थी यार, गाड़ी लेनी है गाड़ी लेनी है, क्योंकि देखो यार, जब तक चाहत नहीं होती ना, जब तक आपको डिजायर नहीं होगा ना, जब तक आपके अंदर वो आग नहीं होगी ना, जब तक आप इस काम के लिए पागल पागल नहीं होगे ना, तब तक आपको चीजें नहीं मिलेगी। आसान नहीं है बॉस। अगर 20-20 लाख की गाड़ियों का ख्वाब देख रहे हो तो 20 लाख की गाड़ियों के लिए घिसाना पड़ता है अपने आप को। आसान नहीं होगा। हम ना हमारे लिए था ना आपके लिए होगा। याद रखना ये बात, ना हमारे लिए था ना आपके लिए होगा। बट ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप नीचे से नीचे वाला बंदा भी ग्रो कर सकता है। आज आप बहुत सारे लोग बैठे हो गए, जूम पे कनेक्ट हो गए ना, आप सोच रहे होगे यार कि काश मैं भी कभी जैसा हूं, या काश जैसे ये बात करता है मैं भी कभी वैसा बनूं। आप अकेले ऐसे नहीं हो बॉस, हम भी कभी ऐसे हुआ करते थे। मेरे को आज भी याद है ओंकार सर, गुरिंदर सर वगैरह जब ऑफिस आया करते थे ना, हम ऐसे पीछे सर्कल में ऐसे सिर निकाल निकाल के सुना करते थे और सोचा करते थे। जब वो बोल रहे थे ना, हम सोचा करते थे कि यार कब हमारा भी ऐसा टाइम आएगा, कब हम भी गाड़ियां लेके आएंगे, कब हमें भी लोग सुनेंगे, कब हमारे लिए भी लोग ऐसे ऐसे फोटोज खींचेंगे हमारे साथ। फिर हम बोलते थे यार नहीं, काम करना है तो साला इस चीज के लिए काम करना। समझ रहे हो? और काम करना शुरू किया। जिस एरिया में लोगों ने सोचा नहीं था काम होना, उस एरिया में कंपनी की मजबूरी बन गई ऑफिस खोलने के लिए। वहां पे कंपनी, आज का टाइम पे आपको पता है जम्मू कश्मीर में ना, कश्मीर में खासकर डिलीवरीज नहीं आती थी एफएलपी की प्रोडक्ट्स की। समझ रहे हो? कंपनी की जो हरीश सिंगला के सर के साथ मैम होती थी, निकिता नटरेवाल मैम, वो कंपनी की बहुत टॉप मोस्ट सीनियर थी। अभी उन्होंने ये रिटायरमेंट ले ली है, तो उनकी जगह दूसरा बंदा है। उन्होंने मुझे पर्सनली फोन किया और बोला कि यार वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट आवर सर्विसेज इन कश्मीर। सोचिए, जिस एरिया में कभी किसी ने सोचा नहीं था काम करने का, उस एरिया से महीने की 1.5 करोड़ की सेल जाती है। आप बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं ना जो ज्वाइन हुए हैं हमारे साथ, जिन्होंने शायद प्रोडक्ट परचेज किया नहीं किया, या सोच रहे हैं यार पता नहीं 2 सीसी करें या नहीं करें, पता नहीं मैं अपने पैसे ना गवा दूं, मैं पता नहीं अपने पैसे ना फंसा दूं। सेम टू सेम मेरे साथ भी था बॉस, आज से 5 साल पहले। अगर मैं भी उस टाइम सोचता ही रह जाता ना, तो शायद मैं आज आपके सामने होता ही नहीं। शायद मेरी बातें आप सुन ही नहीं रहे होते। हाँ, मैं नहीं बोलता कि कोई नहीं, मेरी जगह कोई और जरूर होता। ये काम रुकने वाला नहीं है, ये काम रुकने वाला है ही नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूं। और ये लाइन में आज नहीं बोलता, आज से 5 साल पहले बोलता था, जिस दिन मैंने काम किया था, क्योंकि मुझे पता है इस काम की पावर क्या है। मैं हर बंदे को बोलता था कि बॉस अगर आप आज ये काम करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप काम नहीं करते तो मैं आपको लिख के देता हूं कि कल को आप ही के एरिया में कोई ना कोई बंदा या कोई ना कोई आपका दोस्त आपको मिलेगा और वो आपको बोलेगा भाई मैंने कंपनी में काम करना शुरू किया जिसका नाम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, आ तुझे बताता हूं। तब आपके दिमाग में आएगा कि काश मैंने उस टाइम कर लिया। और ये मैं आज से 5 साल पहले बोलता था और आज भी बोलता हूं, क्योंकि मुझे पता है इस कंपनी की, इस बिजनेस की पावर क्या है। सोचो यार, एक बंदे को जिसकी जिसकी लाइफ जीरो थी, मैं जो स्कूटियों पे घूमता था यार, उस बंदे की लाइफ को 360 चेंज कर दिया। 360। आज जब मैं अपने गैराज जाता हूँ ना, सीरियसली यार मैं कंफ्यूज होता हूँ कि एक्सयूवी में जाऊं या बीएमडब्ल्यू में जाऊं। पहली गाड़ी एक्सयूवी ली तब भी यकीन नहीं आ रहा था। आज तक टिल डेट, जब से मैंने एक्सयूवी ली है ना, उस तक अभी मैं तेल एमटी पे जाने नहीं देता हूँ। हर बार उसकी टैंकी फुल होती है, आप लोग मेरी स्टोरी में देख भी लेंगे। पहले एक मेरा साथी था, अब दूसरा और आ गया। जब एक्सयूवी ली थी तब मुझे लगा था यार ये तो मैंने बड़ा ऊंचा स्टेप ले लिया, क्योंकि 20 लाख की गाड़ी मेरे घर पे भी नहीं थी ना मेरे मोहल्ले में थी। और जब मैंने गाड़ी ली थी, यकीन मानेंगे उस गाड़ी को खड़ी करने की जगह नहीं होती थी हमारे पास, क्योंकि मेरा घर जो है ना वो अंदर गली के, यहाँ पे गाड़ी नहीं आती है। वो मैं बाहर रोड पे खड़ा किया करता था गाड़ी अपनी। जब गाड़ी ली उसके बाद जगह ली गाड़ी को रखने के लिए। फिर जब जगह आ गई, वहां पे एक गाड़ी कम लगती थी छोटी, फिर उसकी जगह मैंने बोला कि यार इस जगह में अगर 2 गाड़ियां लगेंगी तो अच्छा लगेगा, तो वहां पे दूसरी गाड़ी भी खड़ी करने के लिए जगह ले ली। वहां पे फिर दूसरी गाड़ी बीएमडब्ल्यू ले ली। और मैं आपको ये चीज बताता हूँ कि ये अकेला मेरे साथ नहीं है, आपके सामने बहुत एग्जाम्पल्स हैं यार। आज कश्मीर में मेरी ही टीम में पता नहीं 15 या 20 गाड़ियां जो इस टाइम रोड पे चल रही हैं। अभी छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए, अभी आपके सामने एग्जांपल्स हैं। आपके सीनियर है, आंचल है, बैठी हुई है आपके सामने, जो प्लान कर रही है गाड़ी। ये सिस्टम इतना दम रखता है, इतना पोटेंशियल रखता है, ये आपको बोलता है भाई तू चूज कर, तूने गाड़ी कौन सी लेनी है।
तू चूज कर, तूने गाड़ी कौन सी लेनी है, मैं बताऊंगा कि उस गाड़ी तक पहुंचना कैसे। सब कुछ ये कंपनी आपको नहीं बोलती भाई तू सिर्फ ऑल्टो ले सकती है, नहीं, ये कंपनी बोलती जितना बड़े से बड़ा हाथ मार सकता है मार, जिस गाड़ी पे रख सकता है रख, लेकिन उस गाड़ी के लिए मेहनत तुझे करनी पड़ेगी। मैं एक नॉर्मल से घर से बिलोंग करता हूँ यार। आप अगर कोई लोग सोचते होंगे ना कि मैं बहुत ऐसे बहुत अच्छे से घर से बिलोंग करता हूँ, नहीं, मैं एक नॉर्मल से घर से बिलोंग करता हूँ। मेरा घर नॉर्मल है, मेरे घर पे भी आसपास में नॉर्मल फिट मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। स्कूटियों पे घूमा करते थे यार हम लोग, स्कूटियों पे। आज भी मेरे पास वो स्कूटी पड़ी हुई है घर पे। और जब एएस हुआ 6,000 का पहला चेक था, उसके बाद सुपरवाइजर लेवल पे 20-22 हजार का चेक था, फिर असिस्टेंट मैनेजर के लेवल पे 87,000 का चेक था। जब मेरा 87,000 का चेक था तब मैंने बुलेट लिया था अपने लिए, क्योंकि घर वालों से मैंने बड़ी जिद की थी बुलेट की, उन्होंने मुझे कभी दिलाया नहीं था। तो मैंने उस 87,000 के चेक पे बुलेट लिया था अपने लिए। उसके बाद मैनेजर लेवल का जो मेरा पहला चेक था वो 1,90,000 का था। जो दूसरा चेक था वो 2.5 लाख रुपए का था। जो तीसरा, ये जेनुअनली मैं आपको बताता हूँ, 1, 2, 3 वाले चेक थे मेरे, ठीक है ना। जो कंपनी का एक इंसेंटिव होता है, जैसे बोला जाता है ना बिलीनियर्स क्लब, मेरे को सुपरवाइजर बनने में 1.5 साल लगा था। और जिस महीने मेरा सुपरवाइजर हुआ, अगले महीने असिस्टेंट मैनेजर हो गया, उसके अगले महीने मैनेजर हो गया, उसके अगले महीने सीनियर मैनेजर हो गया, फिर कारप्लान, फिर मिलीनियर्स क्लब। समझ रहे हैं? पहले महीने का चेक 87,000, उसके बाद 1,90,000, 2.5 लाख रुपए, 3.5 लाख, 4 लाख, 4.25 लाख, 4.5 लाख। जो मिलीनियर्स क्लब 10 लाख से क्वालिफाई होता है ना, मेरा वो 27 लाख से क्वालिफाई हुआ। आज के टाइम पे मेरी जो एनुअल इनकम है वो 50 लाख से ऊपर है। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इस टाइम पे 60-70 लाख रुपए की गाड़ी ले रहा हूँ ना, मैं, मेरी गाड़ी पे परसों एक नंबर चढ़ रहा है, और आपको पता है उस नंबर की कॉस्टिंग 6.25 लाख रुपए की है। 6.25 लाख रुपए में सिर्फ नंबर चढ़ाने के लिए दे रहा हूँ। समझ रहे हो? तो बॉस, इस सिस्टम में बहुत पोटेंशियल है। ये सिस्टम आपको हर चीज दे सकता है जो आप चाहते हो। आज मेरे घर वाले खुश हैं। आज मेरे को इंस्टाग्राम पे एवरेज दिन की 40 रिक्वेस्ट आती हैं। आज हर बंदा चाहता है कि हमारे साथ उठे, बैठे, घूमे। शायद आज आपको लोग इग्नोर करते हैं, बट कल को वही लोग आपके फैन बन जाएंगे, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एफर्ट देने पड़ेंगे। कल आप मेरी स्टोरी एक चेक कर सकते हो। स्टोरी में मेरी गाड़ी थी और एक और गाड़ी थी पॉर्श। वो पॉर्श अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ की है। वो जो गाड़ी थी, जिसकी गाड़ी है, वो मेरा दोस्त है। जब मैं काम किया करता था ना, आपको पता है, आपको मैं एक चीज बताता हूँ, जब मैं वो काम किया करता था ना, उस दोस्त को पता नहीं था कि मैं उसका दोस्त हूं या नहीं हूँ। जेन्युइनली बताता हूँ, उसको पता नहीं था। वो बहुत बहुत बार मुझे देख देख के ना मुंह ऐसे इग्नोर भी कर दिया करता, क्योंकि मैं स्कूटियों पे हुआ करता था। लेकिन जब मैंने एक्सवी ली ना, उसकी दुनिया थोड़ी हिली थी। और जब मैं बीएमडब्ल्यू लेने के लिए गया ना, उसकी दुनिया तो पूरी हिल गई। आज वो फोन फोन करके मुझे बोलता है, चाचा मिलते हैं, इकट्ठे घूमते हैं, ये होता है। तो ऐसा भी होगा, आपके साथ भी होगा, याद रखना मेरी बात। नो मैटर, अभी अपने एक चीज देखिए, रियलाइज कीजिए, अभी जिस जगह बैठे हैं ना, आसपास देखिए, देखोगे आसपास, शायद आप लोग घर पे हो सकते हो, दुकान में हो सकते हो, कहीं पे भी हो सकते हो। अपने घर पे हो ना, तो आसपास जरूर देखना और एक डिसीजन लेना कि जिस जगह पे बैठे हो, जिस कंडीशन में बैठे हो, उस कंडीशन को चेंज करने वाले सिर्फ आप हो और कोई नहीं। आप बोलोगे मैं करूंगा, अंचल करेगी या कोई और करेगा, वो नॉट पॉसिबल बॉस। वो करना आप लोगों ने है, वो डिसीजन आप लोगों का होना चाहिए, वो मेहनत आप लोगों की होनी चाहिए। मैं आपके सामने एग्जांपल लू, आंचल है, बहुत सारे लोग एग्जांपल है बॉस। जितना चाहूं उतना ये सिस्टम आपको दे सकता है, बट आप लोग लेने वाले होने चाहिए। समझ रहे हो? अब मेरे सामने बहुत सारे लोग बड़ी बातें किया करते थे, अच्छा यार तेरा ये बंदे जोड़ने वाला काम है, ये काम हमसे नहीं होता। आज वो बाईजूस में ना लोगों को कोर्स बेचते हैं। आज वो दुकानों में बैठ के सेल्समैन बने हैं। समझ रहे हो? जेन्युइनली बता, मेहनत करो। देखो यार, 1-1.5 साल ना, 1-1.5 साल, मैं तो जेन्युइनली बोलता हूँ 5 साल अगर आप इस इंडस्ट्री को देगे ना, आपको ये इंडस्ट्री जितना मांगोगे उतना देगी, जितना मांगोगे उतना देगी। आज मेरा चेक 3-3.25 लाख रुपए, जो मेरे 3.5 लाख रुपए जो मेरे अकाउंट में आता है ना यार, वो विदाउट माई एफर्ट्स है, विदाउट माई एफर्ट्स। समझ रहे हो? आप लोगों को मैं एक चीज बोलता हूँ, अगर 1-1.5 साल या 2 साल इस काम को देगे ना, ये काम जरूर परखेगा, टेस्ट जरूर लेगा आपका। लेकिन अगर आप इसको 1-1.5 साल देगे ना यार, ये आपको जहां से कहां ले जाएगा आप यकीन नहीं कर सकते। मेहनत करो, हार्ड वर्क करो यार। मैं आपके सामने एग्जांपल हूँ, बहुत सारे मेरे जैसे बहुत सारे लोग एग्जांपल्स हैं। मैंने भी कभी नहीं सोचा था, मेरा ड्रीम था लाख रुपए का चेक, वो बहुत है। लाख रुपए बोलते हुए मेरे को डर लगती थी। समझ रहे हो? लाख रुपए बोलते हुए मुझे डर लगती थी। आज इस सिस्टम ने, आज ऊपर वाले ने बहुत कुछ दे दिया,
और वो आपको भी देगा, वो आपको जरूर देगा यार, लेकिन उसके लिए मेहनत किसने करनी पड़ेगी? डिसीजन ले यार, हम सब लोग मिलके ना एक डिसीजन ले। हमारी मीटिंग शायद 200 या 300 बंदों से शुरू हुई होगी, अभी शायद 150 या 100 बंदे ही रह गए होंगे, लेकिन 100 में से भी चाहे जो 50 बंदे जो कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं ना, जिन्होंने पूरा का पूरा फोकस इधर रखा है ना, ऐसे नहीं कि ऊपर जूम चल रही है, पीछे इंस्टाग्राम स्क्रॉल हो रहा है, अच्छा रीलें चल रही हैं, अच्छा 80,000 में जरा घर चले जाएगा, वो भी चल रहा है पीछे पीछे से, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा हो रहा है वो भी आउट है लोग, ठीक है ना। लेकिन जो लोग पूरी मेहनत करके यार इसके इस सेशन का पार्ट बने हैं ना, या फुल इंटरेस्ट से देख रहे हैं ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ ये चीज आपको बहुत कुछ दे सकती है। हम सब लोग ना मिलके एक डिसीजन लें, ये डिसीजन लें कि भाई चाहे जितनी मुश्किलें आ जाए ना, हमने हटना नहीं, चाहे जितनी मुश्किलें आ जाए ना, हमने पीछे नहीं हटना। और अपना माइंड को अगर आप एक बार ये इशारा कर गए ना, अपने माइंड को इशारा कर गए ना, आपको कोई रोक नहीं सकता। माइंडसेट बहुत बड़ी चीज है यार, बहुत बड़ी चीज है। मैंने एक एग्जाम्पल पढ़ी थी, एक वीडियो से देखी थी, आप लोगों को भी पता होगी, आप लोगों को बताऊंगा एग्जाम्पल ना, आप लोगों ने सुनी होगी एग्जाम्पल। जितने लोग मेरे को देख रहे हैं ना, एक बार करें, हम लोग सब साथ करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, रेडी हो? रेडी? हम लोग माइंडसेट की एग्जाम्पल बताता हूं। आप लोग अपने हाथ दो ऐसे लीजिए, ले लिए अपने दो हाथ। इन दो हाथों को ना, जो ये हमारी यहाँ पे ये पाम है ना, इन दो को एक साथ जोड़ो। जोड़ा? अब इसको ऐसे करो, किया ऐसे। अब देखिए कौन सा वाला हाथ की जो उंगलियां छोटी है और कौन से वाले हाथ की उंगलियां बड़ी। देखो अपने हाथ की तरफ देखो, किसी ना किसी हाथ की उंगलियां छोटी होगी, किसी ना किसी हाथ की उंगलियां बड़ी होगी। जैसे मेरे इस हाथ की उंगली क्या है? छोटी, और इस हाथ की उंगलियां क्या है? बड़ी है, यही है ना। अब जो छोटी वाली है ना, उसको सामने लेके आओ, उसको बोलो हे ग्रो टॉलर, ग्रो टॉलर, ग्रो टॉलर। बोलो बोलो, बोलोगे नहीं तो होगी नहीं। बोल दिया। अब इसको वापस लेके आओ। अब देखो क्या हो गया, बड़ी होगी नहीं होगी? बड़ी हुई या नहीं हुई? ओ हाँ या ना तो बोल दो। पहले मेरी इसी हाथ की उंगली ये वाली छोटी थी, अब ये वाली बड़ी होगी और ये वाली छोटी होगी। अब आपको दिक्कत लग रही है, अब इसको वापस लेके जाओ, बोलो नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, इसको नॉर्मल 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 करो। अब इसको वापस लेके आओ। अब क्या हो गया? आ गई अपनी जगह पे। दिस इज माइंडसेट। ये क्या है? अब आपकी उंगलियां छोटी बड़ी तो होंगी नहीं, लेकिन ये हुआ क्या? ये आपका माइंड है। माइंड को जैसी डायरेक्शन दोगे वो वैसा काम करेगा। अब डिपेंड किस पे करता है? आप लोगों पे करता है बॉस। मिलके काम करेंगे, मिलके एफर्ट्स देंगे, मिलके मेहनत करेंगे ना, आग लगा देंगे। मैं डेफिनेटली बोलता हूँ आग लगा देंगे। आप एक एक बंदा वहां पे बैठा हुआ ना, ये मत देखिए कि यार क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में मैं रह रहा हूं, ये देखिए किस कंडीशन तक मैंने चीजों को लेके जाना है। मैं अपनी, आपकी भी और मेरी भी ना एक जिंदगी है, कितनी ना आपको दोबारा मिलेगी ना मुझे दोबारा मिलेगी। बहुत सारे लोग ना इस एक जिंदगी को आधार कार्ड पे लेके चले जाते हैं। आप पे डिपेंड करता है आप इस नाम को कितना ऊंचा, कितना दूर तक ले जा सकते हो। मैं जब एफएलपी में ज्वाइन हुआ था ना, मेरा नाम सिर्फ एक आइडेंटिटी थी अपने लिए। मेरे 4 लोग मुझे जानते होंगे। आज उस नाम को एक पहचान दे दी है इस कंपनी ने। आज खुद देखिए यार, आप लोग छत्तीसगढ़ बैठे हो, कोई पूना बैठा है, कोई छत्तीसगढ़ बैठा है, कोई महाराष्ट्र बैठे हैं, आप लोग मुझे जान रहे हो। आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, आप लोग इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, आप लोग इतना आप लोग एज अ फैमिली है यार। हम लोग क्या है? हम लोग एज अ फैमिली है। सोचो यार, ये चीज मुझे किस और सिस्टम में मिल सकती थी? मिल सकती थी? नहीं। यही चीज आपको भी मिलेगी, बट उसके लिए हम सब लोगों ने यार बस जिद पकड़ लेनी है, अपने साथ जिद कर लेनी है कि यार चाहे जितनी दिक्कतें ऊपर वाला मुझे दे सकता है ना, दे दे, कोई चक्कर नहीं, मैंने पीछे नहीं हटना। एक साथ मिलके काम करेंगे। आपके सामने एग्जांपल, अगर मैं एक उंगली से ऐसे करूं ना, आवाज नहीं आती, अगर ऐसे करूं आवाज थोड़ी बढ़ती है, अगर ऐसे करूं आवाज बढ़ती है, और जब एक साथ मिलके होता है ना, आवाज इतनी होती है। अगर आप अकेले काम करोगे आवाज नहीं आएगी, रिजल्ट नहीं आएगा। जब मिलके काम करोगे ना, रिजल्ट आता है। समझ रहे हो ना? इस पे काम कीजिए, इन चीजों पे काम कीजिए। अगर आप समझ रहे हो कि यार ये एग्जाम्पल, ये चीजें कहाँ से, ये सब हमने एक एक ट्रेनिंग में खड़े होकर चीजें सीखी हैं बॉस, जो मैं आज आपके सामने बता। पैसा हो ना हो, बट नॉलेज अगर आपके पास है ना, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। मेहनत कीजिए। आज आंचल है, आज महक है, ये आपके सामने एग्जाम्पल है ना। कल को आप
एक एक बंदा यहाँ पे बैठा बैठा अपनी टीम्स के लिए एग्जाम्पल हो सकता है। और मैंने एक सिंपल सी बात देखी है बॉस, इस काम में ग्रो वही करता है जो जिद पकड़ लेता है। जिद पकड़ लो, मेहनत करो, डेफिनेटली मुझे लगता है कि यार आज के सेशन से ना हम बहुत कुछ लेके जा सकते हैं। शायद आपने ये सेशन पहले भी सुना होगा या शायद भी सुने हो, बट मुझे पता है कि जिसने इस सेशन से सीखना है ना, जिसने नहीं है, उसने वो बात पकड़ ली होगी, उसको वाई भी मिल गई होगी, उसको हाउ भी मिल गई होगी, और उसने ये तक सोच लिया होगा कि मैंने आग कैसे लगानी है। और जिसने नहीं चली नहीं सोचा होगा ना, उसके अभी भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल हो रहा होगा पीछे पीछे से, ठीक है ना। जो आप ये चालाकियां करते हो ना, हमने भी बड़ी की थी अपने टाइम पे, तभी हमें कामयाबी नहीं मिली, थोड़ी लेट मिली। ठीक है ना। तो ये चीजें ना करो, अपने आप को धोखा ना दीजिए, अपने आप से फेथफुल रहिए, अपने आप को आपको कोई नहीं देख रहा, आपको अपना आप देख रहा है, ठीक है ना। तो अपने ऊपर वर्क कीजिए, एंड डेफिनेटली मैं आपको बोलता हूं हम लोग मिलके काम करेंगे, रिजल्ट बहुत अच्छा देंगे, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस। बहुत अच्छा लगा आप सबसे इंटरेक्ट करके, बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, एंड मैं डेफिनेटली दिल से चाहता हूँ, मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ और मांगता हूं कि जितने भी लोग हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं, जितने भी लोगों का फेथ हमारे ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर है ना, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। मैं हमेशा आपके लिए खड़ा हूं, मैं हमेशा एक बैक एंड पे आप लोगों के लिए, हमेशा मैं और जितने आपके सीनियर्स हैं हमेशा खड़े होंगे। हमारे लिए प्रायोरिटी हम नहीं, हमारे लिए प्रायोरिटी आप लोग हैं। और हमेशा मैं ऊपर वाले से भी दुआ करता हूं कि जितने लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं सबको कामयाबी, ठीक है। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू एंड टू योर सीनियर्स जिन्होंने आज का सेशन ऑर्गेनाइज किया, टू योर सीनियर जिनने आज का सेशन ऑर्गेनाइज किया। एंड डेफिनेटली मेहनत करो, एफर्ट्स दो। आज अगर मेरे अकेले का नाम आता है या दो और बंदों का नाम आता है ना, लाख लाख 1.5 लाख वाले चेक में, कल को आपका भी आना चाहिए। आज मुझे आंचल बुला रही थी, कल को आप लोगों ने बुलाना चाहिए। हाँ जी, मैंने इनके साथ काम करना शुरू किया था, आज मैं खुद मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेहनत करेंगे, बेस्ट टू द बेस्ट रिजल्ट आ जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखना, वी आर टीम फायर, वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। ऐसा नहीं होता हम खुद ग्रो करते हैं, वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स, ठीक है जी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके, डेफिनेटली नेक्स्ट सेशंस में मिलेंगे। तो याद रखें, जिस जिस बंदे की बिलिंग नहीं हुई है, डिसीजन को डिले ना कीजिए। काम आपका है, बिजनेस आपका है, शुरू आपने करना है, रिजल्ट्स आपने लेने हैं। अगर मैंने डिले किया होता ना, मैं आज आपको गाड़ियां दिखा सकता, ना मैं आपको चीजें दिखा सकता। 2 मिनट दीजिए, मैं जिन बंदों ने छोड़ दिया वो चले गए, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। अगर मेरे पास वो वीडियो हुई, आई थिंक 2 मिनट, 2 मिनट, जस्ट 2 मिनट दीजिए। ऐसे ही मैं एक वीडियो मैंने बनाई हुई कार थी। सेरेमनी की वीडियो है क्या? हाँ, कार सेरेमनी की वीडियो? नहीं नहीं, कार सेरेमनी की नहीं थी। चल 2 मिनट, मैंने एक वीडियो थी। दो मिनट, हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। जेनुअनली मैं आपको बताता हूँ, मैं ना कभी दिल्ली पार नहीं गया था, जेनुअनली दिल्ली से आगे नहीं गया था। लेकिन जब आपको ऐसी ऐसी जगहों पे घूमने का मौका मिलता है ना, ये आप जो होटल देख रहे हैं ना, ये दुनिया में सिर्फ 2 हैं, एक दुबई में और एक पेरिस में। सिर्फ दुनिया में 2 होटल्स है इस नाम के, आप सर्च कर सकते हैं। और इस होटल में जो हमारा व्यू था ना बाहर से, वो सबसे बेस्ट था। ये देखिए। अच्छा, एक और मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, जल्द से जल्द मैं आपको वीडियोस दिखा देता हूँ। ये फीलिंग ना मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकता कि सीरियसली ये फीलिंग कितनी औसम थी या ये फीलिंग कितनी बढ़िया थी। हमेशा आपको बोला जाता है ना, ड्रीम्स लेने के लिए, ड्रीम्स लेके क्या कुछ अचीव हो सकता है, और उसके बाद क्या कुछ आप अकम्प्लिश कर सकते हो लाइफ में। उसका मैं आपको एक छोटा सा नजरिया दिखाना चाहता हूँ, एंड आप अंदाजा लगा लो कि ड्रीम्स आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। ऐसे होते हैं ड्रीम्स। क्या होगा फरारी, क्या जी वैगन, मतलब
मतलब इतनी मेहनत करनी है कि जो ये गाड़ियां आप देख रहे हैं ना, ये बस आम लगे आप लोगों को। रोल्स रॉयस देखिए, सब एक चीज आप देख लीजिए कि जो ये लोग हैं, लोगों ने भी मेहनत करके कुछ चीज अचीव की होगी यार, तभी आज ये लोग आपके सामने हैं। समझ रहे हैं? तो डेफिनेटली यार ये चीजें यहाँ तक आप भी पहुंचेंगे, ये चीजें पर्सनली आप भी एक्सपीरियंस करेंगे, एंड जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कल को आप लोग अपनी टीम के साथ ये चीजें शेयर करेंगे। ठीक है? तो बहुत अच्छा लगा इंटरेक्ट करके, बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। हमेशा याद रखना, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ ये चीज है ना, आपके पीछे जो ये लोगो है, इस लोगो ने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल दी है, एंड ये लोगो बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलेगा। अब डिपेंड करता है कि ये जो चीज है या जो ये लोगो है, ये आपके लिए कितनी अहमियत रखता है, और ये आपको परखेगा भी जरूर। ठीक है ना? तो मेहनत कीजिए, डेफिनेटली बेस्ट तो बेस्ट कर देंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच। थैंक यू आंचल। क्लोज करते हैं हम सेशन आज का। जी सर, थैंक यू सो मच सर, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिस अमेजिंग सेशन। टीम कैसा लगा आप लोगों को, बताओ। ठीक है, वाइंड अप करने से पहले अपने फीडबैक दो, कमेंट्स ओपन है आपके सामने। ठीक है, इट वाज हाँ जी, मैं देख रहा हूँ इतने एफर्ट्स दिए, फीडबैक तो बनते ही हैं थोड़े से। जी जी बिल्कुल सर। मजाक कर रहा हूँ, मुझे कोई फीडबैक की जरूरत नहीं है, मुझे आपके एफर्ट्स की जरूरत है, दैट्स ऑल। डेफिनेटली सर, हम 100% देंगे अपना। आई होप आज से आप लोगों को बहुत अच्छी क्लैरिटी मिली होगी। ठीक है, एक वो आप फ्यूचर देख सकते हो अपना यहाँ से कि यार आने वाले टाइम में हम भी कहीं ना कहीं ऐसे जाके अपनी टीमों के सामने ऐसी ट्रेनिंग्स प्रेजेंट करेंगे, और डेफिनेटली हमारी भी ऐसी लाइफस्टाइल हो सकती है। वो तब जब आज हम एक डिसीजन बनाते हैं इस बिजनेस को स्टार्टअप करने का। स्टार्ट कर चुके हो तो वेल एंड गुड, अपना 2cc डन करो फटाफट और आगे के लेवल्स के लिए फाइट करो। 2cc कर चुके हो तो और आगे के लेवल्स के लिए फाइट करो। बहुत पड़ा यार बिजनेस में। ठीक है, सुपरवाइजर, एएम, मैनेजर, मिलीनियर क्लब, कितना कुछ है अचीव करने को। फोकस करो अपना, जैसे सर ने बोला सेशन में, फोकस अपना 100% हमने देना है सिस्टम के अंदर, और 1000% अपने एफर्ट्स देने, ताकि हम भी आने वाले टाइम में ऐसी अचीवमेंट्स ले सकें जो सर ने आज ली है। ठीक है जी, सो वाइंड अप करते हैं सेशन को। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस अमेजिंग सेशन। थैंक यू सो मच टीम, आपने अपने लेवल्स अप करो और फटाफट